Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a heavy particle is suspended by a 1.5 meter long string. It is given a horizontal velocity of under root 57 meter per second. Find the angle made by the string with the upward vertical when it becomes slack. Fine. So देखो ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लेट्स से ये स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कैपिटल आर एंड यहाँ पे एक पेंडुलम है and you give it a horizontal speed of u naught, then what will happen? Let me just recap quickly. So what will happen, ये जो पार्टिकल है या फिर ये जो पेंडुलम है इस तरह से वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा एंड इफ़ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पेंडुलम एट एनी जनरल एंगल थीटा, राइट. सो फोर्सेस लगेंगे, एक तो एम लगेगा और एक टेंशन लगेगा. सो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ एम बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. सो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे जो इसका स्पीड है दैट इज़ v. So when you will take the component of mg and make the net force towards the center in radial direction to be equal to centripetal force, then वहाँ से आपको मिलेगा tension as a function of theta, that will be mg cos theta plus mv square by r. What is v? V is the speed of the particle at this position, right? किसी general position theta पे, that is the speed of the particle. Now if you want the value of tension as a function of theta, then you need to substitute स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. और स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा कैसे निकाल सकते हैं हम? बाय सिंपल रोटेशनल काइनेमेटिक्स, और जो सर्कुलर काइनेमेटिक्स होती है उससे भी निकाल सकते हो, और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल सकते हो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था. सो वहाँ से स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आपको मिलेगा यू नॉट स्क्वायर. यू नॉट क्या है? इनिशियल स्पीड जो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड की थी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, राइट. -2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका रूट. फाइन. सो यहाँ से जब आप इस स्पीड का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, सो यू विल गेट टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, दैट विल बी 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस m u नॉट स्क्वायर बाय आर, राइट. सो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया. सो आई एम नॉट गोइंग टू डेराइव इट अगेन. इफ़ यू डोंट नो और यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक इट, है ना, किस तरह से ये जो इक्वेशंस है ये आती हैं. और अगर हमें चाहिए कि कहाँ पर हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाएगा, दैट मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 0. सो वहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा. इस इक्वेशन में टेंशन का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2/3 माइनस यू नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg, राइट. सो इस तरह से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी. नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम्स स्लैक. सो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो. कॉस थीटा कितना आएगा? 2/3 माइनस यू नॉट स्क्वायर 57 अपॉन 3 इंटू आर इज गिवन 1.5 इंटू जी का वैल्यू 10. सो ये हो गया 45. सो इसे 15 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 15 इंटू 15, सो 15 30 माइनस 57. सो हाउ मच इज दिस? माइनस ऑफ 27 अपॉन 45. सो कितना आ रहा है? -3/5. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5. फाइन. सो ये जो थीटा ये कहाँ से है? नीचे से है. आप देखो इस तरह से जब आपका पार्टिकल इस तरह से वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा, सो थीटा क्या होता है? यहाँ से थीटा होता है, राइट. सो हमें अपवर्ड से निकालना है, अपवर्ड से. सो लेट्स से कि यहाँ से अपवर्ड से कुछ एंगल अल्फ़ा है. सो ये अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? थीटा यू कैन राइट 180 माइनस अल्फ़ा, राइट. सो इसका जो कॉस है, कॉस ऑफ थीटा, थीटा को मैंने क्या लिखा? 180 माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ गिवन -3/5. So cos of 180 minus theta, that will be minus of cos of 180 minus alpha, that will be cos of minus of cos alpha, that is equal to -3/5. So minus cancel हो रहा है. So alpha कितना आ रहा है? Cos of alpha is equal to 3/5. It means alpha is equal to 53 degree, right? क्योंकि cos of 53 is equal to 3/5. Fine. So alpha निकल गया. Option B, find the speed of the particle at this instant. Fine. So speed निकालना. If we know the value of theta, स्पीड हम निकाल सकते हैं यहाँ से. देखो इस फंक्शन में अंडर रूट ऑफ यू नॉट स्क्वायर, यू नॉट इज √57. सो यू नॉट स्क्वायर इज 57 माइनस 2 इंटू आर का वैल्यू 1.5 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. कॉस थीटा इज -3/5. सो यहाँ पे +3/5 हो जाएगा. सो चेक करो ये कितना आ रहा है? 8/5 हो गया ये, राइट. और ये हो गया 2 और ये हो गया 4 minus of 6 into 8 into 57. So 57 minus 48. So it's 9. So root over of 9, which is 3 meter per second. Fine. Option C, find the maximum height reached by the particle over the point of suspension. Take the value of g as 10 meter per second square. Fine. So यहाँ से इस तरह से हमारे पास पार्टिकल है जो इस तरह से वर्टिकल सर्कल में मूव करता हुआ
यहाँ पर किसी एंगल थीटा पे टेंशन ज़ीरो हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। आप देखो जब तक इस स्ट्रिंग में टेंशन था द पार्टिकल वाज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा बिकॉज टेंशन जीरो हो जाएगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा पार्टिकल को, राइट, एक ही फोर्स लगेगा दैट इज mg। सो व्हाट विल हैपन, इस पॉइंट पे हमें पता है कि इस पार्टिकल का स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, बिकॉज इस पॉइंट तक आपका जो पार्टिकल था वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, राइट। सो अगर सर्कुलर पाथ में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, सो ये जो टोटल एंगल है रेडियस के साथ जो आपकी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल टोटल 90 होगा। और अभी हमने क्या निकाला कि ये एंगल कितना है 53 डिग्री, राइट, ये 53 है। सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 है, राइट। सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 37 डिग्री। सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 53 डिग्री, फाइन। सो यहाँ से अब क्या होगा, ये पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगा। ऐसा लगेगा कि आपने इस पार्टिकल को यहाँ से, लेट्स से ये पॉइंट ए है, सो पॉइंट ए से किसी एंगल पे, कितने एंगल पे, 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यहाँ से इसका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा। सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। आप देखो इस तरह से यहाँ से लेके, लेट्स से इनिशियल पॉइंट से लेके पॉइंट ए तक आपका सर्कुलर मोशन था, यहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया। इस तरह से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। सो हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। लेट्स से ये लेवल से जो मैक्सिमम हाइट होगा पार्टिकल का, ये टोटल हाइट, ये कितना होगा। सो देखो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तो ये हाइट है और ये हाइट हमें पता है कितना, ये एंगल कितना होगा, ये 53 है, तो ये एंगल 37 होगा, राइट। ये आर है, सो आर का साइन 37, ये कितना होगा, आर का साइन 37, साइन 37 इज 3/5 इंटू आर इज गिवन 1.5। सो ये कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है ना। सो ये 0.9 है। फर्दर यहाँ से यहाँ तक का और बचा हुआ है, और ये कैसे निकालेंगे, दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। आप देखो इस तरह से जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, सो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ यू कितना होगा 3, सो 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ 53, सो साइन 53 दैट इज़ 4/5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10। ये वैल्यू निकालना और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 0.9। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और कैसे निकाल सकते हैं, एक और मेथड है, आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, और एक पॉइंट जहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल से एंगल 53 था, राइट, यहाँ पे आपका जो पार्टिकल है यहाँ से प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे कहीं हाईएस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे आपका जो पार्टिकल है उसका जो स्पीड होगा, जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो आप देखो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसका स्पीड हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और अगर मैं कहूँ कि इनिशियल स्पीड यू थी और आपने जो इनिशियल एंगल पे उसे प्रोजेक्ट किया था वो थीटा था, सो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होता है, यू कॉस थीटा, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 3 से मैंने प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, सो यहाँ पे मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, दैट विल बी 3 इंटू कॉस ऑफ 53, कॉस ऑफ 53 विल बी 3/5, राइट। सो यहाँ पे स्पीड आएगा 9/5, और इनिशियल स्पीड मुझे पता है कितना, अंडर रूट ऑफ 57। सो दिस इज़ माई इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज़ माई फाइनल पोजिशन जब आपका पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है। सो यहाँ से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा इस पार्टिकल का, बिकॉज द ओनली फोर्स विच कैन डू वर्क फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन दैट इज mg, विच इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। टेंशन का वर्क नहीं होगा इसमें, राइट। सो we can say that we can conserve the mechanical energy, that is delta u plus delta E will be delta k. Change in mechanical energy will be 0, which means change in potential plus change in kinetic, that is equal to 0. Change in potential, that will be mg delta h plus change in kinetic k final minus k initial, that is equal to 0. So m into g into delta h, ये delta h कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका h final है और ये आपका h initial है, राइट। सो ये आपका delta h है यहाँ से यहाँ तक। सो के फाइनल प्लस हाफ ऑफ एम इंटू के फाइनल कितना होगा, 9/5 का स्क्वायर, 9/5 का स्क्वायर माइनस के इनिशियल हाफ ऑफ एम इंटू के इनिशियल, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 53 था या 7 था, आई थिंक 57 दे रखा था ना, लेट मी चेक, 57 दे रखा है। सो यहाँ पे 57 आएगा, सो 57 का स्क्वायर
मीन्स 57 दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से m कैंसिल हो जा रहा है, राइट. और g का वैल्यू 10 रख दो. सो 10 ऑफ डेल्टा h दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 57 माइनस हाफ ऑफ 81 अपॉन 25, राइट. और यहाँ से 10 को डिवाइड में ले जाओ. सो दिस इज़ योर डेल्टा एच. बट हमें डेल्टा एच नहीं हम निकालना है. हमें क्या निकालना है, यहाँ से कितना हाइट है, ये हाइट निकालना है. ये हाइट कितना है, डेल्टा एच. सो डेल्टा एच में से आपको रेडियस माइनस करना पड़ेगा. रेडियस कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी चेक. 1.5. सो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी डेल्टा एच, है ना, ये जो वैल्यू आ रही है इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 1.5. सो यहाँ से आपका आ जाएगा कि कितना मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. फाइन. और अगर मैं कुछ जनरल बातें करूँ, सो कैन यू फाइंड आउट कि व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन यू नॉट. यू नॉट पे क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर द स्ट्रिंग टू स्लैक. मीन्स मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्ट्रिंग है इस वर्टिकल सर्कल में स्लैक कर जाए. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू नॉट और व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ यू नॉट. मुझे यू नॉट का रेंज चाहिए सो दैट कि जो स्ट्रिंग है वो कहीं किसी भी पॉइंट पे जाके स्लैक कर जाए. सो देखो किस तरह से निकाल सकते हैं. हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू मीन्स दैट वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द स्ट्रिंग विल स्लैक दैट इज 2/3 माइनस यू नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg, राइट. सो क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वी नो दैट कॉस थीटा इज बिटवीन -1 to +1, राइट. सो यहाँ से अगर मैं यू नॉट का वैल्यू 2/3 माइनस यू नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg पुट करता हूँ, देखो क्या आ रहा है. एक तो ये कंडीशन आ रही है, यहाँ से आप निकाल सकते हो. एक ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. और दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है आप देखो ये जो कॉस थीटा है हमने कहाँ से निकाला था कि t एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें पता था, राइट. कितना था, 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg प्लस m इंटू यू नॉट स्क्वायर बाय आर, राइट. यहाँ से हमने t का वैल्यू 0 पुट करके निकाला है ये इक्वेशन. बट ये जो इक्वेशन है ये खुद डेराइव हुई है कहाँ से, v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा से. दैट v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा वॉज यू नॉट स्क्वायर माइनस कितना था, यू नॉट स्क्वायर, लेट मी चेक, आई थिंक 2rg 1 माइनस कॉस थीटा था, मैंने यहीं कहीं लिखी है. हाँ, 2rg माइनस 2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. सो दैट इज़ 2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट. सो पहले ये इक्वेशन आपकी वैलिड होनी चाहिए, तब आपका जाके ये t एज अ फंक्शन ऑफ थीटा वैलिड होगा और फिर ये कॉस थीटा वाली इक्वेशन वैलिड है. सो हमें ये इक्वेशन भी वैलिड ही चाहिए. मीन्स इस इक्वेशन की डिमांड क्या है, दैट यू नॉट स्क्वायर माइनस 2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी हो सकता है. सो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए. व्हाट डज दैट मीन, यू नॉट स्क्वायर माइनस 2rg, एक काम करो उस तरफ ले जाओ. सो यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2rg दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. और यहाँ से कॉस थीटा का अगेन हम वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, राइट. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फॉर द स्ट्रिंग टू स्लैक, राइट. सो यहाँ से एक और इक्वेशन आ रही है, यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2rg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैं ये पुट करता हूँ, सो 2/3 प्लस यू नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg. सो चेक करता हूँ, पहले ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं. यहाँ से क्या आ रहा है, इस ये से उस तरफ ले जाओ. सो यू नॉट स्क्वायर अपॉन rg कॉमन आ गया. 1/2 माइनस 1/3 दैट इज़ 1/6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, राइट. सो ये कितना हो रहा है, 2 हो रहा है. सो यू नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2rg, राइट. अब इसे सॉल्व करते हैं, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है क्या है, ये 2/3 माइनस यू नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg शुड बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1. सो माइनस 2/3 को दोनों तरफ ले जाओ. सो यहाँ से माइनस 1/3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ यू नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg. और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ 2/3. सो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 5/3. अब एक काम करते हैं, कितना है, सही किया गया मैंने, अच्छा ये प्लस आएगा 1 माइनस 2/3. हाँ, सो ये 1/3 आएगा. सो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट. माइनस 1/3 यू नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/3. सो देखो ये जो क्वांटिटी है यू नॉट स्क्वायर अपॉन rg है ना, यू नॉट विल बी ग्रेटर दैन 0, r विल बी ग्रेटर दैन 0, g इज़ ऑलरेडी ग्रेटर दैन 0. सो ये जो है माइनस वाला जो क्वांटिटी है उससे हमेशा बड़ा हुआ, राइट. ये यू नॉट स्क्वायर अपॉन 3rg इज़ ऑलरेडी ग्रेटर दैन 0, सो ऑफकोर्स इट विल बी ग्रेटर दैन -1/3. सो ये वाली लिमिट चेक करो, यू नॉट स्क्वायर
यू नो 3 कैंसिल हो रहा है, शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 5 आर जी. सो क्या कंडीशन आ रही है, यू नॉट शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 5 आर जी एंड शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 2 आर जी. सो व्हाट इज़ द रेंज फॉर यू नॉट अंडर रूट 2 आर जी से लेकर के अंडर रूट 5 आर जी. दिस इज द कंडीशन फॉर द स्ट्रिंग टू स्लैक, है ना. फाइन, आई थिंक इट्स क्लियर, सिंपल है. Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.